नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है इंडियन सोशल रिफॉर्मर के ऊपर रहने वाला है। ऐसे बहुत से समाज सुधारक जिन्होंने भारतीयों में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर किया और भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत की। देखिए, बंगाल भारत का एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। अगर मैं धनी क्षेत्र की बात करूँ दोस्तों, तो बंगाल एक ऐसा धनाढ़ क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा दोस्तों ध्यान केंद्रित किया था। बंगाल ने ऐसे अनेक लोगों को जन्म दिया जो भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे और भारत में एक समाज सुधारक के रूप में भी काम करेंगे। जैसे दोस्तों राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने भारतीयों की अनेक बुराइयों को दूर करने का काम किया, सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया, सती प्रथा का विरोध किया और दोस्तों भारत में पुनर्जागरण की जो शुरुआत की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन के संबंध में वेस्टर्न ब्रिटेन में जाते हैं, जहां पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। देखिए, इंग्लैंड में दोस्तों औद्योगिक क्रांति आई थी और इंग्लैंड में पुनर्जागरण भी आया था। उसी प्रकार से भारत में पुनर्जागरण लाने का जो श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने दोस्तों राष्ट्रगान की रचना की और इसके साथ साथ में दोस्तों उन्होंने 66,000 बीघे जमीन अपने नौकरों में दोस्तों बांटने का काम किया था। और बाकी देखिए, एक और समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, तो ये भी बंगाल के रहने वाले थे। ये भी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने भी दोस्तों भारत में अनेक समाज सुधार के कार्य किए। अब देखिए, कई सारे लोग हैं, कई सारे ऐसी हस्ती हैं, महान हस्ती, जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश करता हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर, अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो 1820 में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने बंगला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस कारण इन्हें आधुनिक बंगाल का प्रणेता कहा जाता है। देखिए, आधुनिक बंगाल का प्रणेता कहा जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर को। ठीक है, इन्होंने बंगला भाषा के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्यासागर के स्त्री जाति के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। उस टाइम स्त्रियों की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो स्त्रियों की जो कंडीशन थी दोस्तों बहुत ही हीन थी। स्त्रियों को ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था और ना ही दोस्तों उन्हें समानता का अधिकार था। समानता तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सिर्फ उपभोग मात्र की वस्तु और घर में कामकाज के लिए ही दोस्तों उपयुक्त समझा जाता था। इससे ज़्यादा दोस्तों स्त्रियों को कोई ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। वहीं ब्रिटेन की स्त्रियों की बात करूं, विदेश की स्त्रियों की बात करूं दोस्तों, तो वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। जो अधिकार उन देशों में पुरुष को थे वही अधिकार महिला को थे। हमारे देश में अनेक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने विदेशों का भ्रमण किया, जिन्होंने साइंस को पढ़ा, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद में यहाँ की स्त्रियों की हालत को देखा और उसमें समाज सुधार के रूप में स्त्रियों की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा को सुधारने की दिशा में दोस्तों काम किया। ठीक है, विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 1856 ईस्वी में कलकत्ता में पहली बार एक विधवा पुनर्विवाह, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए, मैंने आपको बताया सती प्रथा। सती प्रथा क्या? अभी सबसे पहले सती प्रथा की अगर मैं बात करूं तो एरन अभिलेख में इसकी चर्चा है। गुप्त काल के एरन अभिलेख में, मतलब आप मान सकते हैं दोस्तों 1500 से 2000 साल पहले सती प्रथा हमारे देश में व्याप्त थी। एक ऐसा अभिलेख के अंदर दोस्तों ज्ञात हुआ हमें। पहले क्या होता था दोस्तों, स्त्री महिला अपने पति को परमेश्वर समझती थी और अगर किन्हीं कारणों से महिला से पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला उसके वियोग में अपने प्राणों को त्याग देती थी। इसे हम सती प्रथा कहते थे। देखिए, प्राण त्यागने के अनेक तरीके थे। वियोग में तड़प तड़प कर त्यागना, या फिर उसी की चिता के साथ में, या फिर उसके साथ दफन हो जाती थी। उसके बाद में दोस्तों इस प्रथा में इतनी बुराई आई कि जो समाज है, गांव में कस्बों में रहने वाले लोग, अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती है, किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला को जबरदस्ती लाठी डंडों से राजी या गैर राजी उसी चिता में बैठाकर या फिर उसे दफना कर या फिर मार कर
उसे सतित कर दिया जाता था। तो ये एक हत्या के बराबर था और इसे दोस्तों सुधारने का काम राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से किया। देखिए, अब ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, सती प्रथा खत्म हो भी जाती है तो किसी महिला का अगर पति मर जाता है तो विधवा हो गई। विधवाओं को जो सम्मान नहीं था, विधवाओं की जो कंडीशन थी, विधवाओं की जो हालत थी वो और ज़्यादा बदतर थी। विधवाओं को हीन भावना से देखा जाता था, उसे चांडाल समझा जाता था, उसे इस कदर समाज से अलग रखा जाता था कि उसका जो जीवन है वो जीते जीते नरक बन जाता था। तो दोस्तों, अगर सती प्रथा समाप्त हो गई है तो महिलाओं की जो विधवाएं हैं उनकी कंडीशन को आपको सुधारना होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति तो वैसे ही दयनीय थी। और अगर मैं बात करता हूँ विधवा की, तो विधवा की जो स्थिति और दयनीय थी। तो विधवाओं की स्थिति में सुधार जरूरी था, वरना सती प्रथा जो रोकी गई थी उसका कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि महिलाओं को जब इतना टॉर्चर सहने मिलता तो वो खुद ही सती होना ऑटोमेटिक ही पसंद करती। ठीक है, आप मेरी बात को समझ सकते हैं, जब कोई ज़्यादा टॉर्चर होगा तो वो मरना भी पसंद करता है। तो इसलिए विधवा के जीवन को सुधारना, उसके साथ होने वाली जातियों को दूर करना जरूरी था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून लाते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून लाते हैं क्योंकि विधवाओं का भी द्वारा विवाह हो सकता है। ये कानून दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लगाया जाता है। अब दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की मैं बात कर लेता हूँ। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती का, ठीक है। और विवेकानंद, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हस्ती हैं ये। देखिए, दयानंद सरस्वती उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया। देखिए, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार, दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में एक आंदोलन शुरू किया है जो कि उत्तर भारत में है। इनके बचपन के नाम की बात करूं तो इनके बचपन का नाम मूलशंकर है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? मूलशंकर इनके बचपन का नाम है। इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ में हुआ था। काठियावाड़ बोले तो गुजरात में हुआ था। इनका जन्म 1824 में गुजरात में काठियावाड़ में हुआ था। इनके गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। क्या थे भाई? इनके गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। चंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। चंडी स्वामी पूर्णानंद, देखिए चंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जा सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ईश्वर एक है जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जा सकती है। मतलब ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, आप उसकी पूजा मूर्ति के रूप में ना करके जीवात्मा के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। कुछ समय पश्चात आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित किया गया। लाहौर बोले तो पाकिस्तान आधुनिक, ठीक है भाई। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो लाहौर में स्थापित किया। दयानंद सरस्वती को प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं वेदों को। दयानंद सरस्वती वेदों को प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। इन्हें ये क्या मानते हैं भाई? प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, बिल्कुल वैलिड ग्रंथ। इन्होंने इसके लिए वेदों की ओर चलो का नारा दिया। वेदों की ओर चलो, देखिए वेदों की ओर चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन हेतु पाखंड खंडिनी पताका लहराई। देखिए, पाखंड खंडिनी पताका किसके द्वारा लहराई गई? तो पाखंड खंडिनी पताका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लहराई गई। 1882 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गोरक्षणी सभा की स्थापना की। 1882 में आर्य समाज ने, देखिए, गोरक्षणी सभा की स्थापना 1882 में की गई है। 1882 में आर्य समाज ने गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की है। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। देखिए, जो आर्य समाजी हैं वो बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आर्य समाजी क्या करते हैं भाई? बाल विवाह का विरोध। दोस्तों, बाल विवाह क्या? अभी पहले भारतीय समाज के अंदर एक कुरीति व्याप्त थी कि बचपन में ही बिना लड़की और लड़के को देखे बिना उनकी आपस में शादी कर दी जाती थी,
ना तो लड़के को पता होता था और ना ही लड़की को पता होता था कि मेरी शादी हो गई है। और एक दिन दोस्तों उन्हें अचानक से जब पता लगता था, और उनकी उम्र उस टाइम ज़्यादा नहीं होती थी, ऐसा समझ लीजिए 12 साल 13 साल, तो बाल विवाह था। उनके शरीर का विकास भी नहीं होता था, उनका सामाजिक विकास भी नहीं होता था, उनके दिमाग का विकास भी नहीं होता था। तो इसका जो विरोध करने का काम है वो आर्य समाज, देखिए आर्य समाज बाल विवाह का विरोध करता है और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने का काम आर्य समाज के द्वारा किया जाता है। एनी बेसेंट कहती हैं कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट एक ब्रिटिश आयरिश महिला है जो कि भारत के अंदर रहती हैं। इन्होंने ये कहती हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला था जो अपना धर्म छोड़ चुके थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का मतलब है जिन लोगों ने किन्हीं कारणों से कोई और धर्म कन्वर्ट कर लिया था, जैसे हिंदू से मुस्लिम बन गए थे, ईसाई बन गए थे, बौद्ध बन गए थे, कुछ भी बन गए थे, उन्हें पूरे हिंदू धर्म में आने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है भाई, पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के द्वारा। बाकी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी दोस्तों कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दयानंद सरस्वती के कार्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। अब स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं ये भी देख लेने। सत्यार्थ प्रकाश 1874 में संस्कृत में लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है। देखिए, पाखंड खंडिनी पताका 1866 में, पाखंड खंडिनी पताका स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। कब? 1866 में। इनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। 1866 में पाखंड खंडिनी पताका लिखी गई है। वेद भाष्य भूमिका 1876 में। अद्वैत मत का खंडन 1873 में। देखिए, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, वेद भाष्य भूमिका 1876 में। पंच महायज्ञ विधि 1875 में। बल्लवाचार्य मत का खंडन 1875 में। बल्लवाचार्य मत का खंडन ये भी 1875 में लिखी गई है। ऋग्वेद भाष्य 1887 में ऋग्वेद भाष्य दोस्तों लिखी गई है। अब अगली जो क्लास होगी दोस्तों उसमें विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।